अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद तो एजुकेटर कसूर कैंपस से आपका फिजिक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज उसका एक सब टॉपिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स थ्रू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स थ्रू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मतलब हमने एक रिजल्टेंट फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया था। आज उसी टॉपिक का रिवर्स करेंगे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के थ्रू उस रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करेंगे जो उनकी मदद से बन रही होगी। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर दो लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास दो कंपोनेंट गिवन है, ए एफ एक्स है जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, दूसरा एफ वाई है जो अलोंग द वाई एक्सिस है। ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। अगर हमें हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रा किया और जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ इंसाइड किया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल। अब हमने इन दोनों की मदद से रिजल्टेंट फाइंड करना है। हम एक तीसरा वेक्टर ड्रा करेंगे जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। जी, तो बच्चों हमने एक रिजल्टेंट ड्रा किया है, एक थर्ड वेक्टर लिया है जिसे हमने वेक्टर एफ का नाम दे दिया है या फोर्स का नाम दे दिया और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब है कि एफ एक्स और एफ वाई इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मदद से हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर। अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है उसकी तरफ चलते हैं। अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि O से P तक की जो लाइन है उसे इंडिकेट किया जा रहा है F से, O से Q तक की जो लाइन है उसे इंडिकेट किया जा रहा है Fx से, P से Q तक की जो लाइन है उसे इंडिकेट किया जा रहा है Fy से। अगर हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल को जरा ड्रा करें तो हमारे पास वैल्यूज आती हैं OP = OQ + PQ। अगर इन सब की वैल्यूज लिखें तो OP F के इक्वल है, OQ Fx के इक्वल है और PQ Fy के इक्वल है। अब इसी ट्रायंगल को यूज करते हुए हम इस फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें यहां अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाइथागोरस कौन है। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने एक लॉ दिया जिसे नाम दिया जाता है पाइथागोरस थ्योरम का। जी, तो ये क्या है? पाइथागोरस से होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप इस फिगर की तरफ आए जो हमने यहाँ पे ड्रा की है तो हम बड़ी आसानी से इस फिगर को यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू बता सकते हैं। जैसा कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 90 के एंगल में जो सामने वाली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और थीटा जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा होता है उस लाइन को बोलते हैं बेस। मीन fx आपकी बेस है और
थीटा के बिल्कुल सामने आपके पास होता है परपेंडिकुलर, मींस एफ वाई आपका परपेंडिकुलर है। इन तमाम वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे नजर आएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब यहां पे देखें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके ऊपर स्केयर आ रहा है, मींस उसके दो आंसर हैं, जबकि हमें सिर्फ एक सिंगल आंसर चाहिए। तो इसके लिए हमें स्केयर को खत्म करना पड़ेगा, और स्केयर को खत्म करने के लिए हम उसकी बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे। बोथ साइड पे स्केयर रूट क्यों लेंगे? मैथ्स का रूल है कि अगर आप इज इक्वल टू की एक साइड पे कुछ करते हैं तो आपको सेम प्रोसेस दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लिया। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि यहां पे fx प्लस fy होल का स्केयर वैसे ही रहेगा। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो कुछ आएगा f इज इक्वल टू fx स्केयर प्लस fy का स्केयर। इसका मतलब है हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट निकला है इसको यूज करके हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स तो फाइंड कर ली, मगर किस डायरेक्शन में हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन बताने के लिए हमें fy और fx दोनों की रेशो लेनी पड़ेगी। अगर हम इसकी रेशो लिखें तो आप लिखेंगे fy, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है तो हम लिखेंगे fy इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। fx हमारे पास बेस है तो हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू बेस। और जैसा कि आप जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस की अगर रेशो ली जाए तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है जिसे बोलते हैं tan थीटा। तो इसका मतलब है अगर मैं परपेंडिकुलर बेस को खत्म करके वहां पे tan थीटा लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा। तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू fy बाय fx। हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। अब हमें सिर्फ एंगल थीटा, हम उसी को डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें जस्ट थीटा चाहिए, tan नहीं चाहिए। इसलिए हम tan को उठा के इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे tan है, जैसे हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स। और आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy बाय fx। मतलब अगर आप fy और fx की रेशो लें, मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की रेशो लें और उसके आंसर का इनवर्स ले लें, tan इनवर्स ले लें, तो आपके पास वो डायरेक्शन निकल आएगी जिस डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स मूव कर रही होगी, ट्रैवल कर रही होगी, या जिस डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मज़ीद इसके मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए